दोस्तों, पाकिस्तान की ये लड़की हर हफ्ते बनती है दुल्हन। वजह जानकर आप हैरान हो जाओगे। इस डॉक्टर ने लड़कियों के लिए जो किया शायद कोई अपनी सगी बेटियों के लिए भी नहीं करेगा। और भाइयों, ये रहा किम जोंग उन का नया कानून। आखिर कैसे जीते हैं नॉर्थ कोरिया के लोग यार। स्पोर्ट्स कार हमेशा दबी दबी क्यों बनाई जाती है, और ये एक ऐसी गोली जो अगर इंसान के शरीर से निकल भी गई तब भी उसकी मौत होना तय है। पर क्यों, वजह जानकर आप चौंक जाएंगे। अब दोस्तों, ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को देखते रहने के लिए बने ये वीडियो एंड तक मेरे साथ। तो हेलो गाइस, मैं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं धुआंधार फैक्ट से भरे आज के इस नए एपिसोड को। फैक्ट नंबर 14। दोस्तों, क्या आपको पता है कि कोल्ड ड्रिंक्स के एड में आप जो बर्फ देखते हैं वो असल में बर्फ नहीं होती है। दरअसल ये बर्फ प्लास्टिक की होती है। दरअसल एक एड को शूट करने में काफी ज्यादा समय लग जाता है और इसीलिए वो बर्फ पिघल जाती है, और इसीलिए इसकी जगह प्लास्टिक की बर्फ का इस्तेमाल किया जाता है। ये प्लास्टिक के बर्फ असली बर्फ से ज्यादा खूबसूरत होते हैं। साथ ही उसके ऊपर थोड़ा पानी छिड़क दिया जाता है ताकि लगे कि वो पानी बर्फ की वजह से है। फैक्ट नंबर 13। दोस्तों, दुनिया में हर लड़की अपनी शादी के सपने देखती है, क्योंकि हर लड़की को सजने संवरने का बहुत ही शौक रहता है। पर इसी सब में एक लड़की ऐसी भी है जो हर हफ्ते दुल्हन बन जाती है। पाकिस्तान की रहने वाली 42 साल की हीर जिशान हर हफ्ते फ्राइडे को दुल्हन बनकर बैठ जाती है, और ऐसा वो इसीलिए करती है क्योंकि उनकी माँ अपने आखिरी वक्त में अपनी बेटी को दुल्हन के लिबास में देखना चाहती थी। हीर का मानना था कि ऐसा करके वो अपनी माँ के चले जाने का दुख कम कर लेती है। फैक्ट नंबर 12। दोस्तों, हाल ही में कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पे एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था, जिसमें ये देखा गया कि सड़क के किनारे एक ऑटो में प्रेग्नेंट औरत बैठी रहती है, और ऑटो में कुछ गड़बड़ होने के चलते उसका ड्राइवर सड़क पे चलती गाड़ियों से मदद की भीख मांग रहा है। इतने में वहां एक BMW कार रुकती है, जिसमें स्कूल ड्रेस पहने ये बच्ची पहले तो उतर के महिला की हालत देखती है और फिर गाड़ी से पानी निकाल कर दे देती है। कुछ देर बाद लड़की का बाप कार से निकलकर उस महिला के पास जाता है और उसे तुरंत उठाकर गाड़ी में डाल देता है। वीडियो के मुताबिक इस बच्ची ने एक नहीं बल्कि 2 जाने बचाने का काम किया है। अब यहाँ तक तो सब सही है, लेकिन असल प्रॉब्लम तो ये है कि इस वीडियो को लोगों ने खूब शेयर किया, जिसमें कुछ ने लड़कियों की तारीफ की तो कुछ ने कहा कि इंसानियत अभी जिंदा है, ये जाने बगैर कि ये वीडियो असली CCTV फुटेज नहीं बल्कि एक स्क्रिप्टेड वीडियो है, जिसमें इस ऑटो वाले से लेकर BMW से उतरी बच्ची सबके सब एक्टर्स है। दरअसल ये वीडियो पीस फाउंडेशन नाम के एक फेसबुक पेज पर सबसे पहले पब्लिश हुई थी, जिन्होंने डिस्क्रिप्शन में ये साफ साफ लिखा था कि ये स्क्रिप्टेड वीडियो है। पर दोस्तों, ये स्क्रिप्टेड हो या ना हो, हमें इसे देखकर सीख जरूर लेनी चाहिए कि अगर सच में कोई इस हालात में फंसा हो और मदद मांग रहा हो तो बिना कुछ सोचे समझे हमें उनकी मदद करनी चाहिए। फैक्ट नंबर 11। दोस्तों, वैसे तो इंडिया में ज्यादातर लोग दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए ओवरब्रिज का कम और रेलवे ट्रैक का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, जो पूरी तरह से गलत है। इंडिया में जब भी कोई इंसान रेलवे ट्रैक को पार करता हुआ पाया जाता है तो उसे 6 महीने तक की जेल और 1000 रुपए तक का फाइन देना पड़ सकता है। अब दोस्तों, छलांग मारकर ट्रेन की पटरी को पार करना रेलवे एक्ट के सेक्शन 147 के तहत गैर कानूनी बताया गया है, और इन ट्रैक्स को पार करने के लिए ओवरब्रिज का इस्तेमाल करने की सलाह भी दी गई है। वैसे तो रेलवे ट्रैक्स रेलवे की ही प्रॉपर्टी होती है, और अगर कोई अनजाने में इस ट्रैक पर ट्रेन के नीचे आ भी जाता है तो रेलवे इसकी जिम्मेदारी नहीं लेती है। यहाँ तक कि ऐसे व्यक्ति को इंश्योरेंस क्लेम तक नहीं मिलता। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, हमारे देश में बेटियों की सुरक्षा को लेकर बड़ी बड़ी बातें करने वाले तो बहुत है, लेकिन जमीनी तौर पर बहुत कम ही लोग ऐसे हैं जो इनकी सुरक्षा के लिए काम करते हैं, और उन्हीं में से एक है राजस्थान के कुटपुतली गाँव के डॉक्टर RP यादव जी। डॉक्टर RP यादव जी को जब ये पता चला कि उनके गाँव की बेटियों के पास कॉलेज जाने के लिए कोई पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन नहीं है और वो पैदल ही निकल पड़ती है, जहां उन्हें छेड़छाड़ और बदतमीजी का सामना करना पड़ता है, डॉक्टर साहब ने यह सब देखकर अपनी जिंदगी की जमा पूंजी से एक बस खरीदी जो लगभग 19 लाख रुपए की थी। 2016 में स्वतंत्रता दिवस के दिन उन्होंने इस बस को अपनी बेटियों को गिफ्ट के तौर पर दी, और आज वही बस उन बेटियों को कॉलेज तक फ्री में छोड़ने का काम करती है। सरकार ने भी इस बस को टोल टैक्स फ्री और रोड टैक्स फ्री कर दिया है। अब दोस्तों, मैं मानता हूं कि हम सब की मदद नहीं कर सकते, लेकिन यार 1-2 लोगों की मदद करके तो हम तादाद को कम कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक नहीं बस अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, ताकि वो भी डॉक्टर साहब को देख के कुछ सीखे, और अगर कुछ लोग भी जागरूक हो गए तो हमारा मकसद पूरा हो जाएगा। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि आज तक आपने कितना पुराना गाँव देखा है तो आपका जवाब शायद 300 या 400 साल पुराना होगा। पर आज जिस गाँव के बारे में मैं आपको बताऊंगा वो कोई 300 या 400 साल पुराना नहीं बल्कि 1000 साल पुराना है।
इस गांव का नाम इटालियन विलेज फेबरिचे दी कैरेजिना है। इस गांव का कंस्ट्रक्शन सन 1270 में किया गया था और तब से लेकर आज तक ये बिल्कुल वैसा ही वैसा है। स्क्रीन पर दिख रही यह तस्वीर साल 1994 की है, जिसके बाद से ये पानी में डूबा ही हुआ है और कारण है इस गांव का नहर के रास्ते में होना। साल 1994 में इस नदी की सफाई हुई थी और तभी इस गांव को भी देखा गया था। 1994 की सफाई के बाद ये गांव फिर से पानी में डूब गया था और साल 2021 में दोबारा इस नदी की सफाई हुई थी, जिसमें लोगों को फिर से एक बार इस गांव की झलक देखने को मिली थी। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, आपने आज तक कई तरह के एप्पल्स जैसे ब्लैक एप्पल, रेड एप्पल तो देखे हैं और खाए भी होंगे, पर क्या कभी आपने घोस्ट एप्पल देखा है? दोस्तों, फोटो में दिख रहे इस एप्पल को ही घोस्ट एप्पल कहा जाता है। घोस्ट एप्पल असल में कोई सेब नहीं होता, पर ये सेब का सिर्फ एक बना ढांचा होता है। दरअसल ठंड और बर्फबारी में कई बार सेब के ऊपर बर्फ की एक परत जम जाती है और इस परत के नीचे मौजूद सेब धीरे धीरे सड़ने लगता है और वो सब जब पूरी तरह से गल जाता है तो बर्फ के परत के नीचे की तरफ से निकलकर जमीन पर गिर जाता है और पीछे बच जाता है बर्फ का बना ये सेब का ढांचा, जिसे हम और आप घोस्ट एप्पल के नाम से जानते हैं। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, हाल ही में दुनिया के सबसे ज्यादा सनकी इंसान किम जोंग उन के द्वारा कोरिया में एक नए नियम को लागू किया गया है, जिसके तहत अब नॉर्थ कोरिया में कोई भी इंसान ना ही लेदर की कोट को बना सकता है और ना ही उसे पहन सकता है। लेकिन यार ट्विस्ट यहाँ बस इतना सा है कि दोस्तों, हमारे इस प्यारे भैया ने इस चीज को एनिमल प्रोटेक्शन के लिए ना करके सिर्फ इसलिए किया है क्योंकि उन्हें लेदर के कोट पहनना काफी पसंद है और वो ये कभी नहीं चाहते कि उनके द्वारा पहने गए कपड़ों की कोई कॉपी करे। अब इस लॉ के बारे में सुन के आपको भी ये लग रहा होगा कि आखिर इस आदमी के अंदर कौन से कीड़े मौजूद है। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, आपने दुनिया में बहुत से जुड़वा देखे होंगे, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे जुड़वा जोड़ी के बारे में बताएंगे जो एक समान दिखने के लिए एक ही तरह का खाना खाती है, एक ही तरह का व्यायाम करती है, इनका डेली रूटीन और डाइट भी एक समान है। इतना ही नहीं दोस्तों, इनका एक समान दिखने का पागलपन यही खत्म नहीं हुआ। इन दोनों ने एक ही लड़के को प्रपोज करके उसे अपना बॉयफ्रेंड बना लिया। ये अजीब सा जुड़वा ऑस्ट्रेलिया का रहने वाला है। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, यूं तो हम क्रिकेट में बने हुए बहुत से रिकॉर्ड को जानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसा भी वर्ल्ड रिकॉर्ड मौजूद है जिसे पिछले 137 सालों से कोई भी प्लेयर तोड़ नहीं पाया है। दरअसल बहुत ही कम लोगों को यह मालूम होगा कि इंग्लैंड के वाल्टर रीड के द्वारा 10वें नंबर पर उतरकर बैटिंग करते हुए 117 रन बनाए थे। वाल्टर के द्वारा बनाए गए इस रिकॉर्ड को 137 सालों बाद आज तक कोई भी इंसान तोड़ नहीं पाया है। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, पाकिस्तान से हमेशा कुछ न कुछ ऐसे खबरें आती रहती है जो सबके होश उड़ा देती है, लेकिन इस बार जो हुआ वो कुछ ज्यादा ही अलग था। हाल ही में पाकिस्तान के पीएम इमरान खान की एक्स वाइफ रहम खान ने एक बुक पब्लिश की है जिनमें उनकी जीवनी लिखी हुई है, लेकिन उन्होंने इस बुक में इमरान के ऐसे राज भी खोल दिए जिसके बारे में कभी किसी ने नहीं सोचा था। उस बुक में रहम ने लिखा कि इमरान लड़कीबाज है, ड्रग्स लेता है और शराबी है। अब यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन उन्होंने ये भी लिख डाला कि इमरान एक गे है जिसका एक शादीशुदा मर्द के साथ संबंध है। बुक में रहम ने बताया कि इमरान के 5 नाजायज बच्चे भी हैं जिनके बारे में उसने खुद बताया था। साथ ही उन 5 में से कुछ भारतीय भी है। बुक के लॉन्च होने से पूरे पाकिस्तान में बवाल मच गया, लेकिन अब देखना यह है कि इमरान का इस बात पे क्या रिएक्शन होता है। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, साल 1957 में यूएस की सीक्रेट एजेंसी ने एक ऐसी गन को बनाकर तैयार किया था जो कि हार्ट अटैक दे सकता था। इस गन की गोलियों में एक ऐसे किस्म का लिक्विड इंजेक्ट किया जाता था जो किसी भी इंसान के ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता था और हार्ट को तेज पंप करने के लिए मजबूर कर देता था। ये गोली बहुत पतली होती थी और इसे कुछ इस तरह से बनाया जाता था कि शरीर में जाने के 7 घंटे बाद उसमें घुल जाती थी। अब अगर कोई इंसान गोली निकल जाने के बाद बच भी जाता तो कुछ घंटे बाद उस लिक्विड की वजह से हार्ट अटैक आने पर उसकी मौत हो जाती है। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, अक्सर ज्यादातर सुपर कार्स की हाइट बहुत ही कम होने की वजह से उन्हें ब्रेकर क्रॉस करने में दिक्कत होती है, और अगर ऐसा सही में होता है तो इन्हें छोटा क्यों बनाया जाता है? दरअसल इन कारों को ऐसा बनाने के पीछे 2 रीजन है। पहला ये कि अगर कार की हाइट ज्यादा होगी तो कार की रफ्तार बढ़ाने से उसके और रोड के बीच में ज्यादा से ज्यादा हवा पास होगी, जिसके चलते कार का बैलेंस बिगड़ सकता है, और इसीलिए सुपर कार्स की हाइट कम रखी जाती है ताकि उसमें एक्सीडेंट्स के चांसेस कम रहे। दूसरा ये कि बड़ी बड़ी एसयूवी स्पीड में होती है तो वो अचानक से मोड़ नहीं काट पाती, क्योंकि एसयूवी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी रोड से काफी ऊपर होता है, जिससे कार के पलटने का खतरा रहता है, पर वहीं छोटी गाड़ियां ऐसा करने में सक्षम है। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, साइबेरिया कितनी ठंडी जगह है ये तो आप सभी जानते होंगे,
ठंडी में यहाँ का तापमान -30 डिग्री सेल्सियस से -55 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। और अगर इतनी ठंड में हम और आप साइबेरिया में जाकर रहेंगे तो वहां पे हमारा सरवाइव कर पाना काफी मुश्किल होगा, क्योंकि हमारी बॉडी इतनी ठंड के लिए हैबिचुअल नहीं है। अब सवाल यह आता है कि आखिर साइबेरिया के लोग ऐसा क्या करते हैं जिसकी वजह से उनकी बॉडी ऐसी ठंडी झेलने की हैबिचुअल हो जाती है। साइबेरिया के सभी छोटे बच्चे जिनकी उम्र 10 साल से कम होती है, उनको हर एक विंटर सीजन में सिर्फ इनर वियर पहनाकर कुछ इस तरीकों से ठंडे पानी से नहलाया जाता है। इसके साथ साथ न्यू बॉर्न बेबीज को खुले में सुला दिया जाता है। ये चीज दिखने में भले ही बहुत ज्यादा अजीब लग रही होगी, लेकिन इन लोगों के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने और इन लोगों के सर्वाइवल के लिए ये चीज काफी ज्यादा जरूरी होती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आज के इस वीडियो से आपने काफी कुछ नया सीखा होगा। अगर सीखा तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। अब अगर आप नए हो इस चैनल पे और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना, ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।